सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बिना कोई देरी के चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज पहले क्लास में हमने रेशियो फर्स्ट क्लास में हमने रेशियो पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने रेशियो का प्रोपोर्शन पार्ट कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे रेशियो में जो बैलेंसिंग पार्ट है वो क्या होता है, रेशियो को कैसे बैलेंस करते हैं एंड कैसे बिना इक्वेशन को फ्रेम किए बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो कुछ चीजें होते हैं जिसमें कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एंड जिसमें कि बहुत से बच्चे बेसिक फंडा यूज करते हैं, उसमें कैसे स्मार्ट अप्रोच यूज करके हम आंसर निकालेंगे बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना कोई देरी के चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। तो इ- इसको समझाने से पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर आपको समझाना चाहूंगा ताकि उसमें ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। क्वेश्चन दे रहा है मंथली इनकम ऑफ पति एंड पत्नी इज 7:9। तो जो बोला है उसको लिख लेंगे, ठीक है। इनकम ऑफ, ये पति है एंड ये पत्नी है। इन दोनों का जो इनकम है वो कितना है, 7:9 है, ठीक है। इफ 27,000 added to income of पत्नी, then ratio become 7:12, then find income of पति, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया है पत्नी पत्नी ये है, इसमें ऐड हो गया कितना, +27,000। तो रेशियो क्या बन गया, 7:12, ठीक है। इसको दो मेथड बताऊंगा। पहले आपका बेसिक, ये फास्ट है पत्नी का 7x है एंड ये पत्नी का 9x है। तो 7x आज इट इज रह जाएगा, 7x/9x, इसमें ऐड हो गया 27,000। तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो फाइनल रेशियो बनेगा 7:12। ये आज इट इज 7 रहेगा, ये इसका रहेगा 12। इसको इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 7 इज इक्वल टू 9x × 7 प्लस 27,000 × 7। इसको सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा एंड एक्स का वैल्यू मिलने के बाद इसको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इनकम ऑफ पति। पति की इनकम क्या है, 7x है। यहाँ पर अज्यूम क्या है, तो 7x, उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने मेथड बता दिया, ये आप सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा दूसरा मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। यहाँ पर देखिए पति एंड पत्नी, इन दोनों में से जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ बाद में वो किसका हुआ, वो तो आपका पत्नी का हुआ। पत्नी का हुआ मतलब कि आपके पति के सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब कि वो उसका सैलरी कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया है ऑलरेडी। पति का 7 था, उसके बाद 7 है, लेकिन पत्नी का 9 था, उसमें 27,000 बढ़ गया तो 12 है। ये जो बढ़ गया, पहले 9 था 12 हो गया, मतलब कि 3 बढ़ गया। ये जो 3 का वैल्यू दिया गया है दैट इज योर 27,000। ओके, तो एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 27,000/9 इक्वल टू 9, 9,000। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड इनकम ऑफ पति। पति का कितना पार्ट है, 7 पार्ट है, तो 7 पार्ट कैसे हम निकालेंगे, 9 × 7, 63,000, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेम टू सेम देख लो, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन ए क्लासरूम 3:4। ये बॉय है एंड ये गर्ल है। इसका जो रेशियो है दैट इज 3:4। If 10 number of girl is added, then the final ratio of boy to girl become 3:5.
यहाँ पर ऐड हो गया कितना, 10 गर्ल्स ऐड हो गए। उनका जो फाइनल रेशियो बन गया वो भी 3:5 का है। यहाँ पर भी वैसे आप अगर बेसिक से करना चाहेंगे, आप अज्यूम करेंगे बॉयज का था, आप अज्यूम करें कि बॉयज का है 3x, गर्ल है 4x, 3x आज इट इज रह जाएगा। 4x में 10 गर्ल ऐड हो गए, इक्वल टू बॉयज के सामने 3, बॉयज इज टू गर्ल 3:5, बॉयज के सामने 3 एंड गर्ल के सामने 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं ये मेथड नहीं बताऊंगा, मेरा काम है इक्वेशन बता देना। इक्वेशन मैंने बता दिया, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन जो एग्जाम में आपको अप्रोच लेना है, मैं वो अप्रोच आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम, बॉयज में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बॉयज में 3 3 सेम है। चेंज हुआ किसमें, गर्ल में। गर्ल पहले था 4 था, अब 5 बन गया, मतलब कि एक पार्ट बढ़ गया। ठीक है, वो जो एक पार्ट बढ़ गया, 1 पार्ट। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है, 3 का वैल्यू 27,000, तो 3 पार्ट आप इसे एज्यूम कर सकते हैं। तो एक पार्ट का वैल्यू 9,000, 7 पार्ट का वैल्यू 63,000। कुछ भी पार्ट ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लीजिए। ठीक है, ऐसे इक्वेशन फ्रेम मत कीजिए। एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली प्रेजेंट इन द क्लासरूम। इनिशियली प्रेजेंट मतलब कि पहले इंक्रीमेंट होने से पहले जो स्टूडेंट थे, पहले बॉयज कितने थे, 3 थे, गर्ल्स थे 4। ठीक है, तो टोटल हो गया 7। 7 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 70। ठीक है, अगर आप अभी बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो बॉयज में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर ली, हमने सही से आपका रेशियो निकल के आंसर बना लिया। तो अगर यहाँ पर बॉयज का रेशियो सेम ना हो तो तब क्या करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन देख लो। तो अब हमें रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू होता है असली खेल। ठीक है, फीस ऑफ बीटेक एंड एमबीए इज 5:3। ये बीटेक वाला बच्चा है एंड ये एमबीए वाला बच्चा है, 5:3। If 6800 increase in fees of MBA, MBA में इंक्रीज हो गया 6800, then fees of, then ratio become 7:11, 7:11 हो गया। यहाँ पर भी वैसे अगर आप बेसिक से जाएंगे, ये 5x, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, एंड ये 3x प्लस 6800 इक्वल टू 7/11। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और ही चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, बीटेक में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब कि पहले अगर उनका 1,000 रुपया था, तो उनके बाद भी उनका 1,000 रुपया हुआ होगा। लेकिन एमबीए वालों में चेंज हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हम ये जो 5 और 7, ये दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 7×5 = 35। ठीक है, एलसीएम अगर 35 है, तो हमें इसको 35 बनाना पड़ेगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ये टोटल, ये रेशियो में है, इसलिए टोटल में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7×5 = 35 एंड ये 7×3 = 21, 7×5 = 35 एंड या फिर 55। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, देखिए जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनका सेम हो गया। एंड इंक्रीमेंट किस में हुआ, एमबीए वाले में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, एंड ये 4 एंड ये 34। 34 जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो 34 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6,800, 6,800। तो बोला गया है देन फाइंड इंक्रीज्ड फीस ऑफ एमबीए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज बोल देना चाहूंगा। यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन किए थे, इसमें आप इक्वेशन बनाइए या फिर रेशियो मेथड का यूज कीजिए, तो बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस आएगा, किसमें, रेशियो मेथड जीत जाएगा, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस मेंटेन होगा या फिर उसको कम टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर किस्सा पूरा का पूरा पलट हो गया।
यहाँ पर बोला गया है देन फाइंड इंक्रीज्ड फीस ऑफ एमबीए। अगर आप इक्वेशन मेथड से जाएंगे, पहले आपको एक्स एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद आप बीटेक के और एमबीए के इनिशियल वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इंक्रीज हुआ 6800। उसके बाद आपको 6800 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 3 है एंड इंक्रीज वैल्यू 11 है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उसको अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 34 का वैल्यू 68,000, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 200 मल्टीप्लाई हुआ है। एक का वैल्यू हो गया 200। अगर यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे, ठीक है, ये जो पहला वाला इनिशियल है, आखिरी वाला फाइनल है। बोला है एमबीए का फाइनल वैल्यू पूछिए। देन फाइंड इंक्रीज्ड फीस ऑफ एमबीए। इंक्रीज्ड फीस क्या है, ये जो 11 है, फिर यहाँ पर 11 इंटू 200 कर लेंगे, यहाँ पर आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? देखिए, ये इनबैलेंस था, ठीक है, इसलिए हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके हमने इसको बैलेंस बनाया। तो यहाँ पर बैलेंस वैल्यू क्या है, 55 है। ठीक है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। 55 दो 110 एंड ये 11,000। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा एंड आप लाइक एंड शेयर भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, चलिए एक और देख लेते हैं। इन ए कंपनी द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये मेल है एंड ये फीमेल है, इनका जो रेशियो है 3:1 है। इफ 10 फीमेल एम्प्लॉय आर एडेड, फीमेल एम्प्लॉय मतलब कि 10 एडेड हो गया, तो इसमें क्या बन गया, फाइनल रेशियो बिकम 5:3। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इनिशियली इन दैट कंपनी, प्रेजेंट इन दैट कंपनी। ठीक है, यहाँ पर भी आप बेसिक अगर कर लेंगे, 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 10 इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। या फिर यहाँ पर 3 और 5 सेम होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल में से कोई भी आया नहीं या फिर गया नहीं, मतलब कि ये जो 3 पार्ट का वैल्यू जो होना चाहिए, 5 पार्ट का वैल्यू वो होना चाहिए। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, 5 या 15, ये 15 के है, उनका एलसीएम है, हमें इसको 15 बनाना पड़ेगा। इसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनबैलेंस रेशियो था, ये हम बैलेंस, अब ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे होगा, 5 या 15, एंड ये 5 है कम, 5, 5 या 15, 3 या 9। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। ये जो 4 पार्ट बढ़ गया, गोल्स बढ़ गया। ठीक है, 4 पार्ट का वैल्यू क्या है, 10 है। अगर यहाँ पर आप 1 पार्ट का वैल्यू निकलने जगह यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 2.5, इसे नहीं करना। ठीक है, आदमी तो एक नहीं हो सकते ऐसे पॉइंट में से। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इनिशियली इन दैट कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, इनिशियली पूछा है। ठीक है, क्योंकि ये इनबैलेंस है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल। इनिशियल कितना है, टोटल नंबर पूछा है 15, 5, 20। तो 20 का वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 50। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद आप बोलेंगे कि सर पहले इसको तो हमने बैलेंस करना सीख लिया, अगर इसमें भी इसमें भी सारे के सारे इनबैलेंस करके दे दे, तो मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो हम कैसे करेंगे, मतलब कि दोनों चीजों में ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए, सारे के सारे चीजों में फीमेल ऐड हो रहा था, यहाँ पर भी एमबीए वालों का ऐड हुआ था। अब क्या करेंगे, दोनों में ऐड होगा। जस्ट लाइक टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 7:3, 7 sorry 13। When 24 is added in each number, then ratio become 11:17। देखिए, ईच नंबर पूछा गया, मतलब कि ये जो 7 पार्ट था, इसमें भी कितना ऐड हो गया, +24 ऐड हो गया, एंड इसमें भी +24 ऐड हो गया। ठीक है, दोनों में ऐड हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो रेशियो बन गया 11:17,
ठीक है, इसको अगर इक्वेशन बनाएंगे 7x+24 डिवाइडेड बाय 13 + 13x+24 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी 17। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं अगर बोलूंगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। जस्ट लाइक ये 7 था एंड ये 13 था। यहाँ पर क्या हुआ, 11 हो गया एंड ये 17 हो गया। देखिए, अगर आप इंक्रीज देखेंगे कितना, इसमें भी 4 पार्ट इंक्रीज हुआ है एंड इसमें भी 4 पार्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक तरफ से देखा जाए तो रेशियो बैलेंस्ड होके ही दिया गया है क्वेश्चन में। ये जो 4 पार्ट दोनों ही सेम है, ये जो 4 पार्ट का वैल्यू क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। ठीक है, तो एक पार्ट का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एक पार्ट का वैल्यू आ गया। उसमें क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन बोथ इनिशियल नंबर। देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बैलेंस है, डिफरेंस इन दोनों का कितना आ जाएगा, 6। 6 × 6, 6 × 6 इक्वल टू 36। 13 में से 7 गया 6, एंड ये जो एक का पार्ट निकला था 6, दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली बैलेंस होके दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन, आज इट इज रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन ए कॉलेज इज 5:7। यहाँ पर बॉय एंड ये गर्ल, दिस इज योर 5:7। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि मैं आपको इक्वेशन बनाना नहीं सिखाऊंगा, खुद से करना है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप आराम से इक्वेशन मेथड से कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो मैं जैसे पढ़ाता हूँ उसको देखो, ऐसे ही रेशियो मेथड में एडवांस बनो, जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट आंसर आपका आएगा। इफ 22 बॉय एंड 22 गर्ल, इसमें भी 22, तो सॉरी 24 बॉय ऐड हो गए एंड 24 girls joined them, then the final ratio become 9:11। 9:11। क्या, यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस है, 5 में से 4, यहाँ पर भी 4 पार्ट का है, एंड ये 7 में से भी 11, यहाँ पर भी 4 पार्ट का ही चल रहा है। ये जो 4 पार्ट का वैल्यू चल रहा है कितना दिया गया है, 24। तो एक पार्ट का वैल्यू 6। तो यहाँ पर क्या पूछा है, देन फाइंड इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन देयर। इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज 5 थे, 5 × 6 इक्वल टू आपको हो जाएंगे कितने, 30। ठीक है, अगर आप यहाँ भी आप फिर से बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो सारे के सारे ये जो डिफरेंस था इनका, यहाँ पर भी 4 पार्ट आ रहा है, यहाँ पर भी 4 पार्ट आ रहा है, ये तो बैलेंस हो क्या दिया गया है। एंड ये जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पर भी बैलेंस था, अगर ये 5 पार्ट दे देता तो, या फिर ये 6 पार्ट दे देता तो क्या करते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, इसको देख लीजिए। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 9:8। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड सुनाई दे रहा होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। रेशियो ऑफ मंथली इनकम रामा एंड श्याम इज, ये 9:8 है। 9:8 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर 7:6। एक्सपेंडिचर आर 7:6। ठीक है, इफ ईच ऑफ देम सेव 8,000, ये भी 8,000 सेव कर रहा है एंड ये भी 8,000 सेव कर रहा है। यहाँ पर मैं इक्वेशन आपको मेथड बताऊंगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या गलती करते हैं, देखिए ये जो पहले वाला इनकम चल रहा है ना, इनकम इनका चल रहा है 9x में एंड ये 8x में। उनका एक्सपेंडिचर चल रहा है, ये अलग चीज है। ये अगर 7y होगा तो ये 6y होगा। ठीक है, यहाँ पर सेविंग दिया गया है 8,000, मतलब कि
9x-7y इक्वल टू 8000। ये 8x-6y इक्वल टू 8000। इसको आप बैलेंस करके इक्वेशन सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बैलेंस होके दिया गया है। अरे कोई बात नहीं, इसको कर लो। बैलेंस होके दिया गया है, इसको कर लो, उसके बाद दूसरा वाला बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन में था इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया था। यहाँ पर भी दो पार्ट दिया गया है, यहाँ पर भी दो पार्ट क्लियर कट दिख रहा है। दो पार्ट का मतलब 8000 है। देन फाइंड सम ऑफ देयर मंथली इनकम, नॉट 17। 17 पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? डबल, ये 4 गुना है, 17 चौका 68,000। ठीक है, 68,000। आप जैसा सोच रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। मतलब कि इन बैलेंसों का आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें। मंथली इनकम ऑफ हस्बैंड टू वाइफ इज 2:3। यहाँ पर हस्बैंड टू वाइफ, हस्बैंड का एंड वाइफ का जो रेशियो है ये 2:3 है। ये 3000 इंक्रीज इन ईच ऑफ देयर मंथली इनकम, इसमें भी 3000 इंक्रीज हो गया, इसमें भी 3000 इंक्रीज हो गया। दे देन रेशियो ऑफ देयर, देन द रेशियो चेंज्ड इनटू 7:9। ये बन गया 7, ये बन गया 9। ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, एंड यहाँ पर बन रहा है क्या? 9 3, ये 6। ये दोनों बैलेंस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 5 पार्ट का वैल्यू 3000 है, एंड यहाँ पर 6 पार्ट का वैल्यू 3000 है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका आगे यूज होगा किसमें? फ्रिक्वेंटली यूज होगा आपके एज के क्वेश्चन में। ठीक है। तो एज के क्वेश्चन में मैं फिर से आपको पढ़ा लूंगा, लेकिन यहाँ पर आप समझिए। ये तो इनबैलेंस है, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? हमसे याद रखना एक चीज, इन दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा। जस्ट लाइक पहले मान के चलिए राम को, सॉरी, जो हस्बैंड है उसको मिल रहा था 100 रुपए, एंड वाइफ को मिल रहा था 200 रुपए। ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस था कितना था? 100 रुपए का डिफरेंस था, वाइफ को ज्यादा मिल रहा था। इसमें ऐड हो गया 50 रुपए, इसमें भी ऐड हो गया 50 रुपए, इसमें ऐड हो गया 50, ये 150 बन गया, इसमें ऐड हो गया 250। ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा क्या वो चेंज होगा? नहीं। जब तक सेम अमाउंट ऑफ मनी दोनों में ऐड हो रहा होगा तब तक उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें, कि यहाँ पर 2 3 में डिफरेंस 1 है, 7 और 9 में डिफरेंस 2 है। ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस चेंज है, तो हमें क्या करना है? डिफरेंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 है, 2 को रहने दो, एक को 2 बना लो। एक को 2 बना देंगे तो क्या होगा? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई के साथ साथ ये भी 2 से 4 हो जाएगा, एंड ये भी 3 से 6 हो जाएगा, एंड ये 7 तो था बैलेंस हो गया, एंड ये भी 9। तो यहाँ पर अगर हम बात कर देखिएगा, ये 6 और 4 में जो डिफरेंस है वो 2 पार्ट है। यहाँ पर 7 और 9 में जो डिफरेंस है 2 पार्ट है। एंड इसी के साथ साथ ये जो साइड वाला चीज है वो भी आपका एकदम से बैलेंस हो चुका है। जस्ट लाइक 4 पार्ट था, उसमें 3000 उसका इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट हो गया मतलब कि 3 पार्ट इंक्रीज हुआ, ये 7 बन गया। 6 में भी 3 पार्ट इंक्रीज हुआ, ये 9 बन गया। ये जो 3 पार्ट का है, तो यहाँ पर जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 3000। ठीक है। उसमें 3000 दिया गया है। फाइंड इनिशियल सैलरी ऑफ वाइफ, इनिशियल सैलरी ऑफ ये वाला वैल्यू है। वाइफ का इनिशियल सैलरी 6 है, तो 6 पार्ट का वैल्यू क्या निकलेगा? इसका डबल, 6000। ठीक है। रेशियो बैलेंसिंग में दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आप जो योर बैलेंसिंग, आपको ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। उसका ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन
मंथली इनकम ऑफ खुशी एंड लूसी इज 2:3। ये खुशी एंड ये लूसी, दिस इज योर 2:3। इफ 5,000 इज इंक्रीज इन देयर इनकम, इसमें भी 5,000 इंक्रीज हो गया इन देयर इनकम, देन द रेशियो ऑफ देयर इंक्रीज्ड सैलरी बिकम 6:8। देखिए यहाँ पर भी ये चार पार्ट का डिफरेंस आ रहा है, चार पार्ट का वैल्यू 5,000, यहाँ पर भी तीन में से आठ, ये पांच पार्ट का वैल्यू 5,000, तो ये बैलेंस नहीं है। एंड ये इसी के साथ साथ इन दोनों में, अगर इन दोनों में कुछ पहले से था तो इन दोनों में तो डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए ना। डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक, यहाँ पर एक दिया गया है एंड यहाँ पर दो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक दो दिया गया है तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं दो, तो ये दो दो बैलेंस हो जाएगा। अगर ये ऐसे ना दिया हो के ये दो दिया होता एंड ये तीन दिया होता, तो आपको एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ ये दो से चार हो गया, ये तीन से छः, ये वही छः एंड ये आठ। ठीक है, यहाँ पर जो दो पार्ट का इंक्रीमेंट हुआ, ये जो दो पार्ट दिए गए हैं ना, इसका वैल्यू कितना है? 5,000। 5,000 एंड इसमें 2,000 का वैल्यू दिया गया है 5,000। देन फाइंड यूसेज इंक्रीज सैलरी, यूसेज इंक्रीज सैलरी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर भी वही सेम किस्सा, अगर आप यहाँ पर इक्वेशन मेथड के यूज करते, पहले आपको उनका इनिशियल सैलरी मिलता, इनिशियल सैलरी में उनका इंक्रीमेंट हुआ है 5,000 का, 5,000 का इंक्रीमेंट होने के बाद उसको आप ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता? लूसी का इंक्रीज सैलरी मिलता। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि हम चीजें हम बैलेंस कर चुके हैं, हम डायरेक्ट इसमें आठ का वैल्यू निकाल सकते हैं। आठ पार्ट का वैल्यू कितना निकलेगा? ये चार है, ये एक एक वैल्यू का पार्ट 25, 25 से उसने 120, क्या हो गया? हाँ, ये चार है, इसमें चार मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें भी चार मल्टीप्लाई कर दो, पाँच, पाँच, ये दो, 20,000। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आप बोलेंगे यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है, अगर नहीं बना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। आप शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, तो पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।